फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं योगेश। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तेजस की खासियतों के बारे में और साथ के साथ जानेंगे क्यों मलेशिया तेजस को खरीदना चाहता है इंडिया से, इसके बारे में। यहां पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है और इनका कहना यह है कि तेजस एयरक्राफ्ट जो है वो इमर्ज हुआ है एज अ टॉप चॉइस फॉर मलेशिया फाइटर जेट प्रोग्राम। तो मलेशिया का जो फाइटर जेट प्रोग्राम है उसमें तेजस जो है वो टॉप चॉइस उनके लिए इमर्ज हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में। क्यों हमें तेजस की आवश्यकता पड़ी, क्यों हमने एक तेजस बनाया और इसके साथ साथ इसको डेवलप किसने किया है, इसका डिज़ाइन किसने किया है और क्या हमारा लक्ष्य है और आगे आगे जाकर क्या एक्सपोर्ट पोटेंशियल है तेजस का, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1984 में एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया और इसके साथ साथ इन्होंने एस्टेब्लिश की एक एजेंसी जिसका नाम था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। इस एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का काम था कि एलसीए प्रोग्राम को मैनेज करना और इसका जो टारगेट था वो था कि MiG-21 जो हमारे फाइटर प्लेन हैं जो कि 1960s के हैं, हमने यूएसएसआर से खरीदे थे, उनको रिप्लेस करना। आपने सुना होगा कि MiG-21 जो बाइसन है वो गिरते रहते हैं। बहुत सारे होनहार पायलट जो हैं इंडियन एयरफोर्स के वो इसमें अपनी जान गंवा देते हैं। तो इन MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए ही एलसीए तेजस का निर्माण हुआ। अब बात करें एलसीए तेजस को बनाने वाली एजेंसी की, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसको डिज़ाइन किया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर आती है। इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप ध्यान रखिएगा। लास्ट में मैं बता भी दूंगा कि क्या क्या आपको याद रखना है और क्या क्या आपको भूल जाना है। अगर हम बात करें तेजस के फीचर्स की तो ये लाइटेस्ट, स्मॉलेस्ट और टेललेस मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये कैरी कर सकता है एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब और अदर वेपन्स। कुछ और अगर फीचर्स इसके देखें तो इसके अंदर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटीज़ हैं। मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी इसकी 4000 kg है और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है माक 1.8 है, मतलब साउंड की स्पीड से 1.8 गुना तक ये जा सकता है। जो इसकी रेंज है वो है 3000 किलोमीटर। अब आपको लगेगा कि यार ये रेंज क्या है और ये 3000 किलोमीटर कैसे है। मतलब अगर एक बार आपने इसके अंदर फ्यूल डाल दिया इसके बाद ये जो है 3000 किलोमीटर तक एक ही बारी में उड़ सकता है। अब बात करें जो मलेशिया ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को चूज करने का फैसला क्यों किया है इसके बारे में। देखिए, मलेशिया के पास ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा कम थे। इनके पास 3 ही विमानों के ऑप्शन थे। पहला था चाइना का JF-17 जेट जो कि कूड़ा है, साउथ कोरिया का FA-50 काफ़ी महंगा है और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं। MiG-35 एज वेल एज Yak-130 ये ले नहीं सकते। तो लास्ट में ऑप्शन बचता गया है तेजस, और तेजस भी इनकी नीड है और जितने भी इनके टेस्ट हैं उन पर तेजस खरा उतरा है। तो तेजस जो है इनकी प्राइमरी चॉइस बनकर निकल कर आया है। का जो ऑफर है उसमें एक पैकेज भी शामिल है। इंडिया ने कहा है कि हम आपके पास MRO बना देंगे, जैसे फ्रांस में MRO बना रहा है इंडिया में, हम MRO बनाएंगे मलेशिया में इनके Su-30 फाइटर जेट्स के लिए। देखिए, इंडिया और रशिया के रिलेशन जो हैं इतने स्ट्रॉन्ग हैं आज के टाइम में भी। अगर रशिया जो है एक बार को दूसरे देशों को मना कर सकता है फाइटर जेट्स के पार्ट्स के लिए, लेकिन इंडिया को मना नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ओवरऑल इंडिया ने जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान रशिया को सपोर्ट किया है, तो रशिया भी उस चीज़ को रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करेगा। और जो फाइटर जेट हमारे पास हैं Su-30 MKI, उनकी जो मेंटेनेंस किट्स हैं वो इंडिया को अवेलेबल कराएगा। तो यही किट्स जो हैं हम भेज सकते हैं मलेशिया को और मलेशिया जो है उनको एज ए स्पेयर पार्ट यूज़ कर पाएगा अपने Su-30 फाइटर्स के लिए। बात करें इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट के लिए, देखिए इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट है वो 35,000 करोड़ का है। ऑलरेडी 2020-21 में हम 16,000 करोड़ का टारगेट अचीव कर चुके हैं। तो 35,000 करोड़ एक बड़ा टारगेट है। इसको अचीव करने में जो तेजस है वो हमारी हेल्प कर सकता है। इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि वो अपना एयरक्राफ्ट, सुपरसोनिक मिसाइल्स लाइक ब्रह्मोस, इनको सेल करे, तभी हम 35,000 करोड़ के टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और इससे होता क्या है कि हमारे देश के जो युवा हैं उनको रोजगार मिलता है, हमारे देश की प्रतिष्ठा बनती है। जब भी हम बात करते हैं एक स्ट्रॉन्ग कंट्री की, तो आप उसको कैसे देखते हैं? आप देखते हैं उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स को, वर्ल्ड क्लास डिफेंस इक्विपमेंट। आप देख रहे हैं उनको चिनूक को, आप देख रहे हैं रफाल को। आपके दिमाग में रफाल आता है, आपके दिमाग में फ्रांस आता है। जैसे आपके दिमाग में चिनूक आता है, जैसे आपके दिमाग में अपाचे आता है, तो आपके दिमाग में USA आता है। जैसे आप सुकोई का नाम सुनते हैं, आपके दिमाग में रशिया आता है। तो जब एक कंट्री डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने लगता है तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसकी एक इमेज क्रिएट होती है। तो एक इमेज क्रिएशन भी है और एक एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन भी क्रिएट होता है इससे। तो हमारे जो देश के युवा हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। जब आप एक डिफेंस एक्सपोर्टर होते हैं तो आपके पास बहुत सारा लेवरेज होता है। जो इक्विपमेंट आप डिफेंस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो आप अपनी फोर्सेस के लिए तो यूज़ करते ही करते हैं। तो आज इंडिया और आत्मनिर्भर भारत और इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।